हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, भारत और तालिबान की दोस्ती देख के पाकिस्तान सदमे में चला गया है। और अभी जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ भारत के अंदर, उसके बाद भारत के कुछ डिप्लोमेट्स तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके कुछ डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग करते हैं, तो मतलब कुछ होने का अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में क्यों ज़रूरत पड़ी कि भारत के डिप्लोमेट्स और तालिबान के डिप्लोमेट्स काबुल के अंदर ये मीटिंग करते हैं। देखो भाई, वजह साफ़ है, क्योंकि भारत हमेशा से अफ़गानिस्तान के साथ एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करता रहा है। 2021 के अंदर जब ये सारी चीज़ें हुई, जब तालिबान सरकार वहाँ पे आई और जो वहाँ की जो सरकार थी, अमेरिका जिस तरीके से वहाँ से बाहर गया, ठीक है, अभी तक फ़िलहाल तालिबान को किसी भी कंट्रीज़ ने एज अ डिप्लोमेट या एज अ डेमोक्रेसी या जो भी आप कह सकते हैं एज अ सरकार मान्यता नहीं दी है। ठीक है, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने ही उनको मान लिया है, उनको चुन लिया है, तो फिर भारत को भी अपना एक कूटनीति और डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ाना ही था रिलेशन, तो क्यों ना इसको बढ़ाया जाए। तो इस रिलेशन को अच्छा करने के लिए ये एक बढ़िया स्टेप आप कह सकते हैं कि लिया गया है भारत के डिप्लोमेट्स के द्वारा। ठीक है, इस मीटिंग में जो हमारे भारत के जो डिप्लोमेट हैं, आनंद प्रकाश, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के, ठीक है, तो इस मीटिंग का हिस्सा वो थे। और दूसरी तरफ से जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर खान मुत्तकी, इन दोनों के बीच में ये 27 अप्रैल को ये मीटिंग होती है दोनों के बीच में। हालांकि जो अभी तक अंदर से खबर निकल के सामने आई है वो ये था कि जो भी प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान के अंदर रुके हुए हैं, जो भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे लगाया था भाई। जिस तरीके से भारत और अफ़गानिस्तान के रिलेशन उस टाइम पे बिल्ड हो रहे थे, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग रिलेशन भारत की अफ़गानिस्तान के साथ बन रही थी, तो भारत ने काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पर इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट्स जो हैं 2021 के बाद वो रुक गए, होल्ड हो गए जब तालिबान की सरकार वहाँ पे आ गई। ठीक है, तो उन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से चालू कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है, तो उन सारी चीज़ों पे इसमें डिस्कस हुआ है इस मीटिंग के अंदर। हालांकि तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और तालिबान ने जो 22 अप्रैल को जो घटना हुई है पहलगाम के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसको कंडेम किया है। जी हाँ, ये सच्चाई है। जो लोग ये कहते हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, उसके मुंह पे भी एक बहुत बड़ा तमाचा तालिबान ने मारा है कि उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और फ़िलहाल अभी तालिबान जो है उसकी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही। 2021 के बाद जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही। और देखिए, भारत को भी ना ये मतलब स्टेप तो लेना ही था। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलके भारत को काउंटर कर रहा है चारों तरफ से। ठीक है, तो क्या भारत को भी ऐसा नहीं करना चाहिए? भारत को भी ऐसा करना चाहिए। आपको देखिए यहाँ पे आप पीछे मेरे मैप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस मैप से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। ये जो पाकिस्तान का आप ये मैप देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर का एरिया जो ये आप देख रहे हैं, ये खैबर पख्तून है। ठीक है, इसको जो तालिबान है वो अपना टेरिटरी मानता है, मतलब उसका कहना होता है कि ये हमारा टेरिटरी है। ठीक है, जिसको लेके ये विवाद मचता है, ये खैबर पख्तून वाला जो एरिया है। ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे बवाल मच रहा है। ये लोग खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है। इसके अलावा ईरान का भी पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा रिलेशन है नहीं। और ईरान के अंदर आपको पता होगा कि यहाँ पे भारत ने चाहवार पोर्ट भी यहाँ पे डेवलप किया है, काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे लगाया है। तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफ़गानिस्तान की रिक्वायरमेंट भारत को पड़ती है। ठीक है, और बहुत से लोग ऐसा जो भी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे गए हों अफ़गानिस्तान या नहीं गए हों, लेकिन अफ़गानिस्तान पीपल्स के बारे में आप देखेंगे, जो वहाँ के लोग भारत के बारे में सोचते हैं, मतलब सेकंड होम कहते हैं अफ़गानिस्तान इंडिया को। अफ़गानिस्तान के लोग भारत को दूसरा घर मानते हैं। तो इतनी अच्छी रिलेशन भारत की अफ़गानिस्तान के साथ हमेशा रही है। और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ये जो एरिया खैबर पख्तून वाला जो एरिया ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया है। और यहीं पे है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको ये तालिबान सपोर्ट करती है।
ठीक है। और यही टीटीपी ने अभी हाल ही में पाकिस्तान में जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, तबाही मचाई है, बलूचिस्तान तो कर ही रहा है, आपको पता ही है किस तरीके से इसने ट्रेन हाईजैक किया था बलूचिस्तान के बीएलए ने। ठीक है, तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भारत की कूटनीति और राजनीति है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान, ये तीनों क्षेत्र जो हैं पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़रूरी है। जिस वजह से इस मीटिंग की भी, जो ये मीटिंग हुई है, एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत का एक अच्छा स्टेप है। और 2021 के बाद से, जब से तालिबान सरकार वहाँ आई है, पहले पाकिस्तान और तालिबान काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 2021 के बाद से चीज़ें बिल्कुल बदल गई है। तालिबान अब पाकिस्तान को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है भाई, बहुत ही अलग रहता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। बहुत सारे रीजन्स क्या हैं? तालिबान, एक तो ये जो खैबर पख्तूनवाला जो एरिया है, तालिबान इनको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान इनको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जितने भी, जैसे भारत ने कुछ अभी जैसे इन्होंने रोड बंद कर दिया है पाकिस्तान ने, ठीक है, बॉर्डर सारी सील कर दी है। अब भारत के साथ जो भी बिज़नेस अफ़गानिस्तान का होगा वो बाई रोड होगा, बाई रोड ही होगा। बाई रोड जाने का एक ही ऑप्शन है कि पाकिस्तान हो के ही वो रोड जाएगी। ठीक है, वो भी ट्रेड इन्होंने बंद करवा दिया है। तो अफ़गानिस्तान की जो बिज़नेस है वो भी एकदम ख़त्म हो गई है तालिबान के साथ। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका ने जब भी हमला किया है ओसामा बिन लादेन के लिए, वो अफ़गानिस्तान में ही अटैक करता था। ठीक है, अफ़गानिस्तान में आके ड्रोन के साथ हमला कर रहा है, कुछ मतलब वहीं के लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, मार रहा है। और जो उसका ओसामा बिन लादेन था वो कहाँ पकड़ा गया था? वो पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया था। और पाकिस्तान ने ये चीज़ अफ़गानिस्तान से छुपा के रखी थी, ये बताया ही नहीं था, अफ़गानिस्तान को भी नहीं बताया था कि हमारे यहाँ ओसामा बिन लादेन है। उसका भी जो अंदर से खुन्नस है वो तालिबान के अंदर है कि भाई तुम्हारी गलती की वजह से हमारे लोग मरे, हमारे लोगों को टारगेट किया गया, मारा गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल भारत के लिए ये काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है कि भारत के रिश्ते जो हैं अफ़गानिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे हैं। बलूचिस्तान वैसे भी नरेंद्र मोदी साहब ने 15 अगस्त के दिन भी जो भाषण दिया था लाल किला पे, आज से कुछ साल पहले, उन्होंने भी बलूचिस्तान को सपोर्ट किया था। ईरान में भारत वैसे भी इन्वेस्ट कर ही रहा है। तो काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में समझाने की मैंने कोशिश की है कि क्यों अफ़गानिस्तान रिक्वायरमेंट है अभी भारत के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि वाई अफ़गानिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अपडेट और कुछ और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।